हेलो बच्चे, सब्र करो अभी मेहनत जारी है। सब्र करो अभी मेहनत जारी है। वक्त एक दिन खुद कहेगा अब तेरी वारी है, अब तेरी वारी है। ठीक है बच्चे, तो आज का जो मेरा सेशन है केस का ही थर्ड क्लास है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जब भी आप कंपेयर करते हो। पिछले क्लास में मैंने बताया था बच्चे, केस तीन टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। तो जब भी आप कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो सेम केस के साथ मुझे करने हैं। ठीक है बच्चे, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना करेंगे तो सब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए, पजेसिव केस की तुलना करेंगे तो पजेसिव केस से होनी चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना करेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस से होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए तो यहां पे बात करते हैं। फर्स्ट जो मेरा रूल है, सब्जेक्टिव केस की तुलना बच्चे किससे होगे? सब्जेक्टिव केस से। यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना किससे करेंगे? सब्जेक्टिव केस से। ठीक है बच्चे, अब यहां पे देखेंगे, कहता है ही इज टॉलर देन, ही इज टॉलर देन डॉट डॉट डॉट, है ना। वह जो है मुझसे क्या है, वह जो है मुझसे क्या है? बड़ा है, लंबा है कि नहीं। चलो अब यहां पे देखोगे, ही कौन सा केस है बच्चे? सब्जेक्टिव केस। और हम कंपेयर कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव केस का तुलना हम किससे करेंगे बच्चे? सब्जेक्टिव केस से करने हैं। अब आप देखोगे यहां पे, तो माई जो है वो पजेसिव केस है, इसीलिए हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हमारा आंसर गलत हो जाएगा। माइन जो है वो पजेसिव केस है, इसलिए ये भी आंसर गलत हो जाएगा। आई है सब्जेक्टिव केस। क्या है बच्चे? सब्जेक्टिव केस है, इसलिए आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस की तुलना हम किससे करेंगे बच्चे? सब्जेक्टिव केस से करते हैं। ठीक है ना। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते बच्चे पजेसिव केस। वन सेकेंड, एक इसमें और पॉइंट क्या समझना है हमें, हमने अभी आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस की तुलना हम किससे करेंगे? सब्जेक्टिव केस से करेंगे, बट ये रूल काम करेगा बच्चे 99%। कितने परसेंट बच्चे? 99%। 1% कब काम नहीं करेगा उसको समझ लेंगे, जब कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का के अंत में ओ आर लगा हो। वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसके अंत में ओ आर लगा हो, फॉर एग्जाम्पल जूनियर, सीनियर, अल्टेरियर, इंटेरियर, तो सारे वर्ड क्या है? इसके अंत में क्या है? ओ आर है। ऐसे सिचुएशन में हम सब्जेक्टिव की तुलना किससे करेंगे बच्चे? ऑब्जेक्टिव से करेंगे। ठीक है, चलो एग्जाम्पल देख लो, आपको नोट करके यहां पे मेंशन कर दिया गया है। वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसके अंत में क्या हो बच्चे? ओ आर हो। सब्जेक्टिव केस की तुलना हम किससे करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस से। कहता है लालू इज सीनियर, लालू इज सीनियर टू डॉट 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 इन पॉलिटिक्स। लालू जो है पॉलिटिक्स में मुझसे क्या है? सीनियर है। अब बताओ बच्चे, कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कंपेयर तो हो रहा है, बट यहां पे देखोगे, यहां पे सीनियर है, सीनियर के अंत में ओ आर है कि नहीं है बच्चे? ओ आर है, इसीलिए हम सब्जेक्टिव का तुलना किससे करेंगे बच्चे? ऑब्जेक्टिव से। अब देखो यहां पे आई कौन सा केस है बच्चे? सब्जेक्टिव है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। माइन जो है वो कौन सा केस है बच्चे? पॉजेसिव है, इसलिए ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। मी जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और समय लूंगा समझाने के लिए, समझो बच्चे। देखेंगे, हमने अभी बताया जब भी हम तुलना करते हैं तो बराबर वाले केस में करते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना करेंगे तो सब्जेक्टिव केस से ही करनी है हमें। ठीक है, बट ये रूल कितना परसेंट काम करेगा? 99%। लेकिन वैसा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसके अंत में अगर ओ आर लगा है तो हम सब्जेक्टिव की तुलना किससे करेंगे बच्चे? ऑब्जेक्टिव से करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस। क्या है बच्चे? पजेसिव केस की तुलना जो हम करेंगे वो किससे करेंगे बच्चे? पजेसिव केस से करेंगे। यानी पजेसिव केस की तुलना किससे करना है मुझे? पजेसिव केस से करना है। और एग्जांपल देखो आप, कहता है माई शूज आर बेटर देन यू, माई शूज आर बेटर देन यू। अब बताओ बच्चे, यहां पे जो माई शूज है वो पजेसिव केस है कि नहीं है?
लेकिन यू जो है वो कौन सा केस है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है। बात समझ में आया, चलो। और यू सब्जेक्ट का भी काम करता है, सब्जेक्टिव केस का भी करता है, ठीक है। अब यहां पे माइंड में आएगा कि सर आप बोल रहे हो सर यू माई शूज आर बेटर देन यू, तो आप हिंदी ही गलत बोल रहे हो। कैसे, क्योंकि मेरा जूता जो है तुमसे नया कैसे होगा, तुम्हारे जूता से नया होगा ना, है कि नहीं। मेरा मोबाइल तुमसे नया होगा या तुम्हारे मोबाइल से नया होगा, तो मेरा मोबाइल तुम्हारा कमरा, ठीक है। तो ये सब क्या है, अधिकार को बता रहा है, यानी पजेसिव केस है। और पजेसिव केस का तुलना जो हम करेंगे बच्चे, वो पजेसिव केस से करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे जो सेंटेंस हमारा क्या है बच्चे, गलत हो गया। हमारा जो सही सेंटेंस होगा, होगा माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, दोज ऑफ योर्स। माई शूज आर बेटर देन दोज ऑफ योर्स, ठीक है बच्चे। चलो, अब आप बोलोगे यहां पे बताओ, ये जो माई शूज है ये भी पजेसिव केस है, और ये भी हमारा योर्स जो है कौन सा केस है बच्चे, पजेसिव केस, ठीक है बच्चे। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, रूल है, वो कहता है बच्चे ऑब्जेक्टिव केस की तुलना। क्या बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना, यानी हम जो है ऑब्जेक्टिव केस की तुलना जो करेंगे वो किससे करेंगे बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। किससे करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस की तुलना हम ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। ये रूल जो है बच्चे 100% काम आएंगे। कितने परसेंट, 100%। अब एग्जांपल देख लो, कहता है माई मदर, माई मदर, ठीक है, लव्ड हीम, लव्ड हीम, हीम कौन सा केस है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मोर देन डॉट डॉट डॉट। अब बताओ हम क्या बोल रहे हैं कि मेरी मां उसे प्यार करती है मुझसे ज्यादा, ठीक है। अब बताओ ये हिम कौन सा केस है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम कंपेयर भी किससे करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस से करेंगे। तो इसमें आई कौन सा केस है बच्चे, सब्जेक्टिव केस, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। माइन जो है कौन सा केस है बच्चे, पजेसिव केस है, इसलिए हमारा ये भी आंसर गलत हो गया। मी हमारा कौन सा केस है बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमारा आंसर मी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप पॉइंट समझो। देखो बच्चे, दो यानी पूरी इंग्लिश जो है 3 वर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम अक्सर पहले भी बता चुके हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, 3 वर्ड, एस, भी और ओ। एस का मीनिंग होता है बच्चे सब्जेक्ट, क्या होता है, सब्जेक्ट। भी यानी कि वर्ब, और ओ यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। चलो, ये पूरी की पूरी इंग्लिश जो है इसी 3 वर्ड पे डिपेंड है, एस, भी और ओ। एस यानी सब्जेक्टिव, भी यानी वर्ब, और ओ यानी ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चे। चलिए मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां से आपका 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो, मेन जो है ना, वर्ब जो है, मेन इसे कहते हैं किंग। क्या कहते हैं बच्चे, है ना, वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंसेज, यानी वर्ब जो है सेंटेंस का क्या है, राजा होता है, ठीक है बच्चे। अब यहां पे देखेंगे हम समझाना क्या चाह रहे हैं। देखिए बच्चे, वर्ब के पहले जो भी आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा बच्चे, सब्जेक्टिव केस होगा, और वर्ब के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ये बात आप माइंड में रखेंगे, यानी वर्ब के पहले कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस होगा। वर्ब के पहले कौन सा केस हो, सॉरी, वर्ब के बाद कौन सा केस आएगा बच्चे, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। चलो, इसी यही नियम आपको यहां पे बताया गया है, सब्जेक्टिव केस प्लस वर्ब, यानी इसको ऐसे समझना है, ठीक है, कि वर्ब के पहले जो है वो सब्जेक्टिव केस आएगा। हमने यहां पे ब्रैकेट में दे भी दिया, वर्ब के पहले कौन सा केस आएगा बच्चे, सब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है। चलो अब यहां पे क्वेश्चन देखते हैं हम, वेयर प्लेइंग, ये हमारा क्या है बच्चे, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। अब इसके पहले जो आएगा वो कौन सा केस होना चाहिए बच्चे, सब्जेक्टिव केस होने चाहिए। अब यहां पे देखोगे, डियर जो है वो हमारा
पजेसिव केस है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो देम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हमारा आंसर गलत हो गया। दे जो है वो सब्जेक्टिव केस है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी, क्योंकि अभी हमने रूल बताया वर्ब के पहले जो आएगा वो कौन सा केस होगा बच्चे, सब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, डिसाइड। मोहन एंड डॉट 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 डिसाइड टू प्ले क्रिकेट। मोहन और मैं क्रिकेट खेलने का डिसाइड किया। ठीक है, अब बताओ बच्चे यहाँ पे डिसाइड जो है वो वर्ब है कि नहीं है, और अभी मैंने बताया वर्ब के जो पहले आएगा वो कौन सा केस होगा बच्चे, वो सब्जेक्टिव केस होगा। अब यहाँ पे आंसर हमारा कौन सा सब्जेक्टिव केस है, आई, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अभी हमने आपको रूल बताया नेक्स्ट, वर्ब वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस, यानी हम ये समझाना चाह रहे हैं बच्चे वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए, तो बाकी कोई भी केस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब यहां पे देखोगे राम हेल्प्ड, राम हेल्प्ड, राम ने मदद किया। ठीक है, चलिए डॉट 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 इन ट्रबल, परेशानी में राम ने मदद किया मुझे। अब बताओ बच्चे यहाँ पे हेल्प वर्ब है कि नहीं है, है ना, तो वर्ब के जो बाद आएगा वो कौन सा केस होगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें हमारा ऑब्जेक्टिव कौन है, मी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेल्प के पहले जो है राम है वो कौन सा केस है बच्चे, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया वर्ब के पहले जो आएगा वो सब्जेक्टिव केस होगा, वर्ब के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है बच्चे, आज का लास्ट रूल देख लो, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया बच्चे, प्रीपोजिशन के बाद जो भी आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखो बहुत से ऐसे राइटर्स है जो बुक को मोटा करने के लिए क्या करता है, देता है बहुत सारा रूल्स देता है, इन प्लस ऑब्जेक्टिव केस, इनटू प्लस ऑब्जेक्टिव केस, ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस, आफ्टर प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब बताओ बच्चे 52 लाख प्रीपोजिशन है तो क्या 52 लाख रूल पढ़ोगे इसके बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, नहीं, तो मैं 52 लाख रूल्स को एक पॉइंट में समाप्त कर रहा हूं, जहां कहीं भी प्रीपोजिशन दिखे उसके बाद जो आएगा वो बच्चे ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे हम क्वेश्चन, कहता है राधा हैज गिवन मनी, राधा ने पैसे दिए, राधा ने पैसे दिए फॉर, के लिए। ये जो फॉर है बच्चे वो है प्रीपोजिशन, क्या है, क्या है बच्चे, प्रीपोजिशन। ठीक है, चलो अब प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा बच्चे, ऑब्जेक्टिव केस होगा। इसमें कौन है ऑब्जेक्टिव केस, हिम, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो आज का क्लास बच्चे हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।